मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, ठीक, और शोभा यात्रा पे पत्थरबाजी हो रही है, नाजायज लोगों के ऊपर पथराव हो रहा है। तो ये सब कुछ देखते हुए मैं तो कहता हूँ कि पार्टी बाद में है, पहले हम हिंदुस्तानी हैं। हर हिंदू को कसम खा लेना चाहिए कि मैं बीजेपी को ही वोट करूँगा, क्योंकि हमारे धर्म और राष्ट्र की अगर रक्षा होगी तो सिर्फ बीजेपी सरकार में। मेरा नाम राम बाबू यादव है और मैं किसी पार्टी से पहले मैं एक हिंदुस्तानी नागरिक हूँ, ठीक। अपने राष्ट्र और अपने धर्म के प्रति हमें सजग रहना हमारा परम कर्तव्य है। जिम्मेदार वो लोग हैं जो लोग सिर्फ राजनीति को अपनी रोटी का जरिया बनाए हुए हैं, भोले भाले लोगों को जो है उकसाते हैं और अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं, आम जनता को जो है दंगे की आग में झोंक देते हैं, खुद एसी में बैठ के जो है मजे लेते हैं और अपने बच्चों को विदेश में एडमिशन कराए हैं पढ़ने के लिए। ऐसे व्यक्ति विशेष व्यक्तियों से जो है सावधान रहने की जरूरत है और उनको मैं जनता से अपील करता हूँ कभी जीवन में सपोर्ट न किया जाए। हाँ, यही क्या कह रहे हैं भाई फुटबॉल के लिए आप? मैं यहीं का लोकल निवासी हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम बाबू यादव है और मैं किसी पार्टी से पहले मैं एक हिंदुस्तानी नागरिक हूँ, ठीक। अपने राष्ट्र और अपने धर्म के प्रति हमें सजग रहना हमारा परम कर्तव्य है। तो आज जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है अपने भारत में, तमाम जो है कट्टरपंथी हमारे हिंदू संस्कृति पे, हमारे हिंदू सनातन धर्म पे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, ठीक, और शोभा यात्रा पे पत्थरबाजी हो रही है, नाजायज लोगों के ऊपर पथराव हो रहा है। तो ये सब कुछ देखते हुए मैं तो कहता हूँ कि पार्टी बाद में है, पहले हम हिंदुस्तानी हैं। हर हिंदू को कसम खा लेना चाहिए कि मैं बीजेपी को ही वोट करूँगा, क्योंकि हमारे धर्म और राष्ट्र की अगर रक्षा होगी तो सिर्फ बीजेपी सरकार में। नज़दीक आ जाइए, ये भाई साहब बहुत बड़ी बात कह गए। आप आ जाइए, आप आ जाइए। बहुत सही बात कहे कि पहले राष्ट्र है, धर्म है, फिर राष्ट्र है। हम आपस में अपनी समस्याएं, अपने जो हमारे क्या कहते हैं प्रतिनिधित्व हैं, उनसे हम अवगत कराते रहेंगे, उनसे समस्या का समाधान हमारा होता रहेगा। लेकिन जब हम रहेंगे तब तो हमारी समस्या का समाधान होगा। जब हम रहेंगे ही नहीं, हम अपना त्यौहार आज़ादी से नहीं मना सकते, हम अपनी बातों को कहीं प्रखर तरीके से नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते बताइए आप? क्या हम जो है राफा और जो है गाजा में रह रहे हैं? हम जो है अपनी शोभा यात्रा को परमिशन लेके निकालेंगे, पूजा को हम जो है परमिशन लेके करेंगे? ये कैसी मतलब पूरा वही सिस्टम ही बदला जा रहा है। क्यों बदला जा रहा है? और जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं वो अपने दिमाग और दिल में रख लें, वो कभी कामयाब नहीं होंगे, कभी कामयाब नहीं होंगे। अगर एक वर्ग विशेष की वोट लेने के लिए अगर हिंदुस्तान को गलत रास्ते पे ले जाएंगे तो कल को जो है उनके साथ भी वही होगा जो आज आम लोगों के साथ हो रहा है। हाँ, मतलब आप यहाँ बीजेपी का सपोर्ट करेंगे? मैं फिर कह रहा हूँ, मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी पीड़ा बता रहा हूँ। देश का जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है देश में, उस पर बोल रहा हूँ। हाँ, ये सच है जो आप कह रहे हैं? अरे बिल्कुल सच है। कोई भी आप चैनल देख लीजिए, क्या चैनल वाले सब सारे झूठे हैं? सारी तस्वीरें झूठी आती हैं। हाँ बताइए आप। एक व्यक्ति को जो है 22 गोली मार दी जाती है, कोई जो है क्या कहते हैं उसका नाखून प्लास से निकाला जाता है, कोई जो है विपक्ष बोला उस पर किसी की आवाज़ निकली, और जब 2 हाफ इनकाउंटर हो गया, कल से कितनी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं विपक्षी, बताइए आप। ये सब क्या है? मतलब बहराइच की घटना को लेकर के आपके अंदर बहुत बड़ी पीड़ा है? एक बहराइच की घटना नहीं है, बहुत सारी घटनाएं हैं जो पीछे छूट गए। ये घटनाएं हो क्यों रही हैं बताइए आप? ये घटनाएं किसकी वजह से हो रही हैं? कौन है जिम्मेदार, आप बताइए। जिम्मेदार वो लोग हैं जो लोग सिर्फ राजनीति को अपनी रोटी का जरिया बनाए हुए हैं, भोले भाले लोगों को जो है उकसाते हैं और अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं, आम जनता को जो है दंगे की आग में झोंक देते हैं, खुद एसी में बैठ के जो है मजे लेते हैं और अपने बच्चों को विदेश में एडमिशन कराए हैं पढ़ने के लिए। ऐसे व्यक्ति विशेष व्यक्तियों से जो है सावधान रहने की जरूरत है और उनको मैं जनता से अपील करता हूँ कभी जीवन में सपोर्ट न किया जाए। हाँ, यही मेरा कहना है। क्या कहेंगे भाई आप? ये भाई साहब जो कह रहे हैं किस विषय को लेकर? आप फूलपुर के चुनाव को लेकर के जो इनके भाई साहब के मन में था अभी कि हिंदुत्व जो है, हम लोग पहले हिंदू हैं फिर पार्टियां हैं, हाँ, ठीक है ना? इसको लेकर के क्या मन में ये जो कह रहे थे सही है? इनकी पीड़ा सही है। हाँ। इस पीड़ा को मैं भी महसूस करता हूँ, लेकिन यहाँ बात ये होती है हाँ। कि हम किसी एक घटना, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करते, हम मानवता की बात करते हैं। वो मानव कोई भी हो सकता है, लेकिन उसका भला होना चाहिए। ये हमारे सरकारों का नैतिक दायित्व होता है। तो एक बात और जी जी आ जाइए। एक बात ये है कि यदि हम बीजेपी पे या किसी भी पार्टी, बीजेपी पे ही आप मान लीजिए, अगर हम 101%
कॉन्फिडेंस रख के हम उनको सपोर्ट करते हैं, तो उनका फर्ज है कि हमारे अधिकारों का, हमारे सम्मानों का हनन न होने दिया जाए। अन्यथा अगर हम उनसे रूठ जाएंगे तो फिर उनकी पहचान जो है खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। और एक बात और लास्ट में यह है कि जो भी गरीब व्यक्ति किसानी करके 2-4 हज़ार 10,000 की नौकरी करके अपने बेटे को लाइब्रेरी ज्वाइनिंग कराया है, कोचिंग करा रहा है, पढ़ा रहा है, तो उत्तर प्रदेश सरकार से मेरा करबद्ध निवेदन है कि सिर्फ शिक्षा आयोग का गठन कर देने से और स्पीच देने से बात नहीं बनेगी। अगर शिक्षा आयोग का गठन हुआ है तो शिक्षकों की भर्ती निकले, अगर पुलिस की परीक्षा हुई है तो उसका रिजल्ट घोषित हो, उसकी नियुक्ति पत्र मिले, बच्चे अपने काम पे जाएं। घर वाले यही उम्मीद करके अपने बेटे को जो है मेहनत मजदूरी करके सारा कन्वेंस उनका उठाते हैं। खाने का, जूते का, कपड़े का, फीस का, कोचिंग का, लाइब्रेरी का कैसे आदमी वाहन कर रहा है। ये महंगाई और सस्ताई तो लगी रहेगी, आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन बच्चों का भविष्य के बारे में सोचें। अगर यही काम सिर्फ एक काम कर ले सरकार, सिर्फ युवा पीढ़ी पे जो बच्चे उस योग्य हैं, अगर उनके लिए कोई मार्गदर्शन या कोई रास्ता सही तरीके से ढूंढ ले, सरकार कभी नहीं जाएगी, ये मेरा वादा है।